फ्रैक्शन की डेफिनेशन है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट, सो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ x बाय y। तो x को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और y को डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शंस हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6/11। अब यहाँ पे 6 हमारे पास न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर है, और 6 इज़ लेस देन 11। सो इसका मतलब है न्यूमरेटर हमारे पास लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 7/9, 19/21। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर जो है हमारे पास ग्रेटर और डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 5/2, 1/6, सॉरी 7/6। इसी तरह जो भी हमारे पास जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 10/6। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास न्यूमरेटर है 5, जो कि हमारे पास ग्रेटर है 2 से। सो इस मीन कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 7 इज़ ग्रेटर देन 6, 10 इज़ ग्रेटर देन 6। तो जहाँ पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उसका होता है कि वो एक होल नंबर होता है प्लस उसके साथ एक फ्रैक्शन होता है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 होल 3/5 हो। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ये है हमारे पास 2 + 3/5। इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, ये ऐसे अगर हो 2 होल 3/5, दिस मीन इसको 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये उसके अंदर 3 को ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर करें तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13, और डिनोमिनेटर इसका 5 ही रहेगा ये वाला। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास एलसीएम की तरह ही सॉल्व होगा और आंसर इसका यही आएगा। सो इट्स मीन कि मिक्स फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर होता है और साथ में एक फ्रैक्शन होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या होता है? मिक्स नंबर होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं, a decimal fraction is a fraction whose denominator is a power of 10, जिसकी डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 हो। फॉर एग्जांपल 5/10, 6/100 और 9/1000। अब ये पावर ऑफ 10 ऐसे है कि ये 10 है, इसको हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10⁻², 1000 को 10⁻3। इट्स मीन कि जिसके डिनोमिनेटर में 10 और उसकी 10 की पावर्स हों तो वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हुज डिनोमिनेटर इज़ अ पावर ऑफ 10।
तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो कॉमन हमारे पास है वो यही है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये हमारे पास फ्रैक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसी होती है? तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, दैट्स इट। तो 3 2s are 6 एंड 5 7s are 35। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होगी। अब इस अगर फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक होल फ्रैक्शन है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही मेथड कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये ऐड कर देंगे। सो 4 3 are 12, 12 + 3 हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमरेटर वही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 8/5। अब हम लोगों ने कैसे करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अगर यहाँ पे देखें तो कैंसिलेशन भी हो रही थी, यहाँ से हम लोग कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। 5 को अगर देखें तो ये अपने साथ 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 3s are 15, और 4 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको अगर ना भी करें, इसको छोड़ दें, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 6।